क्या ओसीआर और डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज है? नहीं। ओसीआर डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग की जो स्टेप्स हैं उसका सिर्फ एक स्टेप है जिसमें वो यूज होता है, दैट इज डिजिटाइज। टोटल 7 स्टेप्स हैं जो डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी, सेकंड इज digitize, third one is classify, fourth is extract, fifth is validate, sixth is export, seventh is train। जो इसका फर्स्ट स्टेप है टेक्सोनॉमी, इसमें आप डॉक्यूमेंट के टाइप्स बताते हैं और उन हर डॉक्यूमेंट में से आपको कौन सी फील्ड एक्सट्रैक्ट करनी है वो आपको बतानी होती है। जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है, हो सकता है आपको उसमें से वेंडर का नेम एक्सट्रैक्ट करना हो, टोटल अमाउंट एक्सट्रैक्ट करना हो, इनवॉइस नंबर एक्सट्रैक्ट करना हो। तो ये सारी फील्ड्स आपको टेक्सोनॉमी वाले स्टेप्स पे बतानी पड़ेंगी। अगर कोई मेडिकल रिकॉर्ड है तो हो सकता है उसमें आपको इंश्योरेंस आईडी एक्सट्रैक्ट करनी हो। तो डॉक्यूमेंट के टाइप्स और उनमें से आपको कौन सी फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करनी है, ये आपको टेक्सोनॉमी के स्टेप्स पे बतानी पड़ती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है डिजिटाइजेशन। हर डॉक्यूमेंट इस स्टेप के थ्रू जब पास होता है तो उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ओसीआर इंजन चाहिए। वो ओसीआर इंजन कौन सा यूज करना है वो हमें इस स्टेप पे बताना पड़ता है। एक बार इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई तो इस स्टेप का आउटपुट होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और एक स्ट्रिंग जिसमें वो सारा टेक्स्ट होता है जो इस डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट हुआ है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और ये जो सेकंड आउटपुट है वो कैसे यूटिलाइज होगा, ये जो भी इसका आउटपुट आया है वो नेक्स्ट स्टेप्स में पास होता जाएगा। ठीक है, बट ये डिटेल में हम आगे देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है कि डॉक्यूमेंट जो इनकमिंग डॉक्यूमेंट है उसका टाइप आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है आप एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप्स को प्रोसेस कर रहे हो। तो पहले डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो इनवॉइस है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट है। तो ये टाइप आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। एक बार टाइप पता चल गया उसके हिसाब से तो फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो ये यहाँ पर आप इस स्टेप में कौन सा क्लासिफायर चूज करना है वो भी आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, अब क्लासिफायर कौन कौन से अवेलेबल हैं ये सब हम आगे देखेंगे। और जो क्लासिफायर आप चूज करोगे इस स्टेप पे, बाद में उस क्लासिफायर को एट द एंड आप ट्रेन भी कर सकते हो, जिससे उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। राइट। नेक्स्ट स्टेप है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन स्टेप में वो सारा डेटा जो हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, उस डॉक्यूमेंट में से एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्टर्स होते हैं। तो इस स्टेप में आप चूज कर सकते हो कि मुझे कौन सा एक्सट्रैक्टर यूज करना है। अब एक्सट्रैक्शन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। भाई पूरे डॉक्यूमेंट में से सारा टेक्स्ट निकाल के उसमें जो एक स्ट्रिंग के अंदर डेटा आ गया है उसमें हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरह का एक्सट्रैक्टर हो गया फॉर एग्जांपल। बट ये एक्सट्रैक्टर तब अच्छा नहीं है अगर डॉक्यूमेंट 5 पेजेस का है या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेप पे आप एक्सट्रैक्टर्स चूज कर सकते हो, वो भी हम बाद में लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। और एक्सट्रैक्शन का प्रीवियस स्टेप क्या था, क्लासिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो आइडेंटिफाई हुआ है उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमने जो भी एक्सट्रैक्टर चूज किया होगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप के लिए वो यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट स्टेप है वैलिडेशन। एक बार डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, पर वो डेटा एक्सट्रैक्ट जो हुआ है वो सही है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? उसके दो तरीके हैं वैसे, आपको बताऊं। एक, आप उसमें वैलिडेशन रूल्स डिफाइन कर लो कि फॉर एग्जांपल कोई इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर 10 डिजिट्स का ही होता है अगर, लेट्स से,
और वो 10 डिजिट्स का नहीं है, यानी कि गड़बड़ है उसमें कुछ। तो इट नीड्स वैलिडेशन स्टेप बाय अ ह्यूमन, क्योंकि हमें नहीं पता। देखो, गलती है ये पता कर सकते हैं, पर उसको ठीक क्या करना है वो तो एक ह्यूमन बता सकता है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन वैलिडेशन स्टेप ऐसी सिचुएशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक बार ह्यूमन ने वैलिडेट कर दिया, फिर वो डेटा नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा यहाँ पे? एक्सपोर्ट। वो डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा जो ह्यूमन ने वेरीफाई करा है, और वो डेटा किस फॉर्म में होगा? डेटा टेबल की फॉर्म में होगा, एक टैबुलर फॉर्म में। उस डेटा टेबल को आप इजीली एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग द क्लासिफायर्स एंड एक्सट्रैक्टर्स। आपने कौन सा क्लासिफायर चूज किया है और कौन सा एक्सट्रैक्टर चूज करा है, उसके बेसिस पे आपके आउटपुट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है, जो वैलिडेशन स्टेप पे ह्यूमन वैलिडेशन के लिए जाती है। बट अगर आपके क्लासिफिके जो अभी आप देखो, क्लासिफिकेशन स्टेप में आपने खुद चूज करा था कौन सा क्लासिफायर यूज करना है। एक्सट्रैक्शन स्टेप पे आप खुद चूज करोगे कौन सा एक्सट्रैक्टर यूज करना है। ठीक है। आप उनको ट्रेन कर सकते हो। चलो, पहली बार एरर आ गई, दूसरी बार एरर ना आए, तीसरी बार एरर ना आए, इसके लिए आपको क्लासिफायर को और एक्सट्रैक्टर को दोनों को ट्रेन करना होगा। क्लासिफायर बताता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, अगर वही गलत हो गया तो आप एक्सट्रैक्टर भी गलत वाला यूज करोगे। अगर उसने डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस की जगह मेडिकल रिकॉर्ड उसको आइडेंटिफाई कर लिया गलती से उस डॉक्यूमेंट को, और आप उसमें इंश्योरेंस आईडी ढूंढ रहे हो, कहां से मिल जाएगी भाई? तो इसलिए क्लासिफिकेशन सही होगा, उसके बाद ही आपका एक्सट्रैक्शन सही होगा। चलो, एक बार क्लासिफिकेशन सही हो गया, मान लो आपने ट्रेनिंग कर दी उसकी, ठीक हो गया। अब एक्सट्रैक्शन, पर्टिकुलर रीजन उसका, कि ये फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप वो अवेलेबल टॉप हाफ ऑफ द पेज में है, आप बॉटम हाफ ऑफ द पेज में, वो ढूंढ रहा है हर बार आपका एक्सट्रैक्टर। तो एक्सट्रैक्टर को भी ट्रेन करना पड़ेगा हमें, जिससे उसकी एक्यूरेसी ओवर द टाइम इंप्रूव करे। हर बार हम डिपेंड नहीं कर सकते ना, सारे हर बार सेम टाइप की एरर ह्यूमन वैलिडेशन के लिए चाहिएगी, वो ह्यूमन ही कहने लगेगा जब मैंने आपको बता दिया ये एरर बार बार आती है, इसे ठीक क्यों नहीं करते? ट्रेनिंग से ठीक होगी वो। सो दीज आर दी 7 steps of this document understanding. Thank you.